प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले प्रोग्राम के आगाज़ में बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से कुछ प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई और इस तरह दीगर मामलात हैं, इसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात की जाएगी। और साथ साथ प्रोग्राम देखने वालों को भी मौका दिया जाएगा कि प्रोग्राम में शामिल हो सकें। बराह रास्त कॉल करें, कुछ देर बाद नंबर जो है वो इमरान साहब आप चलवा दें ताकि जो प्रोग्राम देख रहे हैं अगर बात करना चाहें तो आज हमसे जो है प्रोग्राम में गुफ्तगू भी उनके साथ हो सकती है, क्योंकि मेहमान अभी तक जो है वो नई स्टूडियो तक जो है वो तशरीफ़ ला सकें। तो कोशिश यही होगी कि देखने वालों को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। इस वक्त लाइन पे हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है जनाब मुल्क के मारूफ टेलीविज़न एंकर होस्ट जनाब अली नासिर साहब, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनसे आज मौका मिलेगा कुछ बात करने का। ख़ास तौर पे भी कुछ देर पहले जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं इससे कैसे बचा जा सकता है और वैक्सीन की अहमियत के हवाले से तो अली नासिर साहब से मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होगी। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जनाब अली नासिर साहब। जी बिल्कुल, हुक्म कीजिए। मैं कोरोना वैक्सीन के मुतालिक आपको क्या बता सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर हर तज्जिया ख्वार जो है वो इस शोबे का माहिर बन चुका है। ऐसा ही है, ऐसा ही वजह फरमाया अली भाई, डॉक्टर बन चुका है। और वैक्सीन की जो रफ्तार है उसका अंदाज़ा सोशल मीडिया पर टीका लगवाते हुए तस्वीरों से हो जाता है। ये तो शुक्र है कि ये वाला टीका जो है ये बाजू पे लगता है। अच्छा वो अली भाई ये जो सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं ना, जैसे मेरे पास एक सवाल मौसूल हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। वो ये पूछा था कि जो टीका लगवाने के लिए जाएंगे तो फोटोग्राफर साथ ले जाना पड़ता है या वहां से दिया जाता है जो वो लगाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर इसमें ये है कि सेल्फी बनवानी पड़ती है, तो ये कि लोग सेल्फी बना रहे हैं। कुछ लोग तो मतलब ये कि अब तो ऐसा टीका लगवाने वालों को ऐसे एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो जो लगवा रहा होता है उसको तस्वीर खींचने की जरूरत नहीं है। जो टीका लगाने वाला है वो एक हाथ से टीका भी लगा रहा है, दूसरे हाथ से तस्वीर भी खींच लेता है। यानी कमाल हो रहा है यासिर साहब। लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसकी वजह से लोगों में भरोसा और एतमाद बढ़ गया और इस मसले का हल जो है वो वैक्सीन के जरिए ही है। तो वैसे जो मैं आपको बता दूं कि बुनियादी मसला ये है, और मैं आपके तवज्जुह से, क्योंकि आपका प्रोग्राम पूरे कराची और पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर फिल 4 बंद कर दिए जाएं और ओवरसीज पाकिस्तानी जो बेवजह पाकिस्तान आना चाह रहे हैं उनको भी सख्त तौर पर पाबंद किया जाए, उनको पाकिस्तान में आने की इजाज़त न दी जाए। ठीक है। डेल्टा वेरिएंट बेइंतहा खतरनाक और ये बरतानिया में भी लॉकडाउन की तरफ लेकर जा रहा है सूरत हाल को, और ये दीगर ममालिक के अंदर भी तबाही फैला रहा है। ये डेल्टा वेरिएंट हिंदुस्तान में इसका आगाज हुआ डेल्टा वेरिएंट का जी जी, और उसमें कोई वायरोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जरथुमा जो है वो अपनी शक्ल बदलता है। ऐसा ही ऐसा ही। और ये अपनी शक्ल बदलते बदलते एक बदतरीन शक्ल, मैं सबसे बदतरीन तो नहीं कहूँगा अभी, तो अल्लाह माफ करे कोई इससे आगे गड़बड़ ना हो जाए जी जी, लेकिन अब तक की खराब शक्ल जो है वो ये डेल्टा वेरिएंट है जी। उसकी वजह ये है कि ये जितने ज्यादा लोगों में फैलेगा उतनी ज्यादा शक्ल बदलेगी इसकी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। अभी लोग पाकिस्तानी जो है कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। जी जी, दरअसल अगर आप जरथुमे को रोक देंगे ना तो ना इसकी शक्ल बदलेगी और ना ही ये नुकसान पहुंचा पाए। ऐसा ही है, आपने ठीक कहा। आपको पता है पाकिस्तान में कमजोरी का मसला वैसे ही बहुत ज्यादा है, दीवारों पर भी लिखा होता है। जी जी। तो ये वायरस भी जब पाकिस्तान आया तो कुछ अरसे बाद ये कमजोर हो गया पाकिस्तानियों की तरह। बिल्कुल ठीक है। तो इतना कमजोर हो गया कि फिर इसने असर करना छोड़ दिया। ये कोई आपने मतलब तुरम खानी पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई जी, ये कुदरती तौर पे कमजोर हो गया। इसकी देखिए 2 अशकाल हैं, या तो ये मजबूत हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान आने वाला जो ये जरथुमे की शक्ल थी वो कमजोर हो गया, ठीक है, और जो हिंदुस्तान गया वो मजबूत हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब ये कि वबा में चीज ये होती है कि ये बड़ी जल्दी फैलती है, खास तौर पे वायरस जी। तो अब इशू ये है कि अब अगर ये पाकिस्तान में डेल्टा वेरिएंट एंटर हो गया तो ये तबाही भी मचाएगा और बहुत ज्यादा मसला पाकिस्तान के लिए बन जाएगा। आपको पता है 1.5-2 साल से बहुत सारे लोग ना मास्क पहनते ना एहतियात करते हैं, उनको नहीं हुआ, आपने नोट किया होगा, लेकिन अभी अचानक हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग हुजूमों में भी गए, लोगों ने जनाब दावतें भी खाई, पार्टियां भी की, एंजॉय भी किया, उनको नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी आप देखें, नोट करें, लोगों को हो रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है।
केसेस तो में इजाफा हो बेसिकली बात ये है कि ये इसको हमें और मोस्ट वनरेबल लोगों को हमें बचाना है। रहा है। जी जी जी। तो हमारी तरफ से गैर जिम्मेदाराना होगा अगर हम ये डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए कोई कोशिश ना करें। सिर्फ और सबसे पहले हिंदुस्तान के साथ तमाम रास्ते मुनक़ता हों, ठीक है, किसी किस्म का बॉर्डर ट्रेड ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया जाए। सबसे दूसरा ज्यादा ये कि जरूरी है। 14 दिन के अरसे के अंदर जो भी शख्स जिसने हिंदुस्तान के पास कदम भी रखा हो कहीं, उसको पाकिस्तान में घुसने की इजाजत ना हो, नंबर 1। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, ऐसे ममालिक जहाँ पे डेल्टा वेरिएंट बड़ी तेजी से फैल रहा है, वहां के लोगों को तो पाकिस्तान में आने की इजाजत ही ना हो। बिल्कुल ठीक है। देखिए, वबा इज वबा। हम बिल्कुल अपनी ठीक है। तरफ से होशियारी दिखाने की कोशिश करते हैं, हाय हाय क्या हो जाएगा, हाय हाय क्या हो जाएगा। आपको पता है कि लोग अगर कैंप लगा दिए जाते, जब जायरीन जो हैं वो बाइज्जत तौर पे कैंपों में रह लेते, अगर उनको ईरान आने से पहले जो है वो ईरान से जब वापस आ रहे थे तो उनको बाइज्जत तौर पर कैंपों में रखा जाता, तो यकीन करें वबा आती भी ना। ठीक है, हम शायद उसके नुकसानात से आगाह शायद नहीं थे, सर मुझे ऐसा एक लगा भी, बज़ाहिर। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप टाइटल पे चेक कर लें, मैंने नहीं सुना कि एक भी शख्स जो ईरान से जियारत करके वापस आया हो उसकी कैजुअलिटी हुई हो। बिल्कुल सही। जो कैजुअलिटियां हुई वो यहीं पर हुई, क्योंकि एक दफा देखें वबा दाखिल हो गई ना, तो फिर जी। वो तबाही मचाती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें इस चीज को समझना है। लोग बोलते हैं ये और ममालिक से भी बोले, बिल्कुल और ममालिक से भी बोल रहे हैं। आपको बोल रहे हैं पूरी दुनिया से पाकिस्तान आने के लिए बॉर्डर्स को क्लोज कर दें, क्योंकि ये आपको बड़ी हैरानकुन बात लगेगी, लेकिन सर लॉकडाउन से बचना है। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जिंदगी, लाइफ हमारी जो है यह डिसरप्ट होकर रह जाती है। बंदा घर में कैद हो जाता है, नफ्सियाती मसाइल पैदा हो गए, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये बड़ी अजीब के बच्चे सर पे बैठ के नाच रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क बिल्कुल A1 ओके रहे, वैसे ही पाकिस्तान कोई नहीं आता, गलती से भी कोई नहीं आता, सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी जबरदस्ती आ रहे हैं, जिद में आ रहे हैं जी। तो यार 1-2 साल जुदाई बर्दाश्त कर लें, ऐसी क्या बात है। आपकी वजह से वबा पाकिस्तान में फैलेगी, जानी नुकसानात होंगे। कहीं आप लोग बातें करते हैं। अली नासिर, ये सिलसिला कैसे मुनक़ता किया जा सकता है? अब सवाल तो ये पैदा होता है कि अब ये जो मौजूदा दौर है, ये हालात ऐसे हैं कि आप किसी को ज़्यादा देर जो है वो पाबंद नहीं रख सकते। अच्छा, ये जो पाबंदियों की वजह से लोग जो इस वक्त इतना ज़्यादा आप समझ लें कि नालाए हैं हुकूमतों से, ये सिलसिला सिर्फ यहीं पे नहीं है मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में, ये और दीगर जगहों पर भी देखने में आया है। आपका जो ब्रदर मुल्क है जिसके आप ड्रामे देखते हैं सुबह शाम, उधर भी यही सूरत हाल है, वहाँ भी लामहला लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा। आपका जो देरीना सर अभी दोस्त चल है, रहे हैं इंडोनेशिया का हाल आप देखें तो यासिर साहब देखें, बात ये बड़ी संजीदा बात है। जी, जी। बात ये पाकिस्तानी हर चीज को कैजुअल लेते हैं। वैसे तो इनको हिफाजत का इतना शौक है कि फोन के ऊपर 15 तो प्लास्टिक के स्टिकर लगाए हुए होते हैं। गाड़ी की सीट के ऊपर से प्लास्टिक का कवर नहीं उतारते, यकीन करो उधड़ जाता है, पिचुक पिचुक आवाजें आती रहती हैं उसमें, लेकिन इन्होंने कभी उतारना नहीं। बिल्कुल ठीक है। सोफे ड्राइंग रूम के पड़े हुए होते हैं, उन पे चादरें और टेबलों के ऊपर छिंदियां चढ़ाई हुई होती हैं, लेकिन मास्क पहनने से घबराते हैं। ऐसा ही बिल्कुल सर, तो इसका मतलब ये है कि नफ्सियाती मसला है पाकिस्तानियों के साथ। मैं आई एम टेलिंग यू, हम साइको पेशेंट हैं पूरा मुल्क। यार मैंने नहीं देखा, कोई मोबाइल होता है उसके ऊपर यकीन करें ऐसी ऐसी मीनाकारी की हुई होती है प्लास्टिक की, कभी यहाँ प्लास्टिक लगाया हुआ, कभी वहां प्लास्टिक लगाया हुआ। बाइक को देखें, हाँ उधर कपड़ा घुसेड़ा हुआ है, यहाँ पे कपड़ा डालने की या लगाने की जरूरत भी नहीं है। गाड़ियों पे प्लास्टिक चढ़े हुए हैं, और जनाब दुनिया जहाँ की दुनियावी चीजों की हिफाजत जारी है। लेकिन यार ये चीजें, बुनियादी चीजें, इसके ऊपर ये लोग फोकस नहीं करते। तो आप मुझे बताएं, दुनिया सही कहती है कि हम साइको पेशेंट है कि नहीं। दूसरी बात आप सुनो, अब बात यह कि वबा आ रही पाकिस्तान के अंदर, बीमारी फैल रही है, तो आपने जरूर पंगा लेना है। वबा ने पूरी कौमें तबाह कर दी, पूरी फौजें तबाह कर दी। अभी भी वक्त है, मैं अपनी कौम से कहता हूँ थोड़ा सब्र कर लो। वहां से कौन ऐसे रिश्तेदार हैं, कौन सी ऐसे मामू खाला फुप्पी, वैसे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते अपने रिश्तेदारों को, और अब इनसे मिलने के लिए बेताबी हो रही है। सर आप सही कह रहे हैं कि ये काफी अरसे तक नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वबा रोकने के लिए ये जरूरी है। वरना देखें, अगर ये वापस आए लोग, फिर डेल्टा वेरिएंट, एक मिसाल देता हूँ, अगले 1 महीने में पाकिस्तान में डेल्टा वेरिएंट खुदा ना खास्ता अगर वो, तो फिर क्या होगा। लेकिन अब अली नासिर साहब देखिए, ये तो आपने बड़ा एक मुश्किल एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये तो अब डेल्टा अल्फा बीटा, अब इसके बारे में तो वहाँ पे बात हो रही है ना जहाँ इससे लोग इसके नुकसानात को समझते हैं। आपके मुल्क में हो ये रहा है, आप तो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। अभी तक ये बात समझानी पड़ रही है कि जनाब ये कोरोना वायरस मुहलक है, ये इंसानी जान के लिए नुकसानदेह है। यहाँ तो आज लोगों को अभी तक ये बात समझ में ही नहीं आई। सर ये कह रहे हैं नारंगी के जूस में होता है, अब नया लाए हैं। अच्छा,
पहले बोल रहे थे इससे बिजली पैदा होती है। ये पाकिस्तान कमाल मुल्क है यार, मतलब 70 साल में तो ये लोग बिजली पैदा नहीं कर सके, पानी से बिजली बना नहीं सके, ये वायरस से बिजली बना रहे। दूसरा सुने आप जी, बोल रहे इसमें कशिश है, कशिश। अच्छा, हाँ, ये कशिश चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये तहकीक अभी कब हुई है? मकनातीस बना दिया इसको, कभी बोल रहे मकनातीस बना दिया, अभी बोल रहे नारंगी के जूस में निकल आया ये। अब आप मुझे ये बताएं कि इनको किस तरह समझाएं सर? ये वो लोग हैं कि जो अभी बोलते हैं कि दुनिया जो है ना वो गोल नहीं है, जी, दुनिया चौरस डब्बा है। सर इस यहाँ समझाना मुश्किल है। आप कहते हैं ना कि अली भाई खिंचाई थोड़ा हल्का हाथ रखा करें, मैं आप बताएं, कहते हैं सारी दुनिया कहती है, तो सारी दुनिया तो और भी बहुत सारी गंदी चीजें करती है, तो हमें भी वही करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरों के साथ खुद को ना मिलाएं, हमें तो अपने घर को देखना है। हमारे अपने घर के लोग बुनियादी चीजों को समझें। ये मसला संजीदा नौयत का है, इट्स नॉट ए जोक। और अब हमारे मुल्क को थोड़ा सा इस मामले में संजीदा होकर मसले को हल करना पड़ेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, पाकिस्तान विल रिमेन सेफ, पाकिस्तान विल बी टॉप ऑफ द चार्ट्स, हम बेस्ट परफॉर्मर बन जाएंगे। हमारे यहाँ अगर हमने पहले भी देखें, एक वजीर थे हमारे जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने जिद में बरतानिया से जहाज खुलवाए, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उनकी वजह से लॉकडाउन हुआ। अभी उनको इमरान खान साहब ने बाइज्जत तौर पे काबीना से निकाल दिया है। लेकिन ये है कि वो शख्स जो है वो जिम्मेदार काफी हद तक है कि बरतानिया के जहाज आएंगे। सर हम बरतानिया का मसला हमारा मसला नहीं है, इस तक की यकीन करें। उन्होंने हाथ जोड़ के फिर आपकी फ्लाइटें बंद करवाई। उन्होंने कहा यार ना आप अपना यहाँ लेकर आओ ना हमारा वहां पर जाए। बिल्कुल ठीक है। तो सर हमें समझना पड़ेगा कि ये एक जिम्मेदारी है। देखिए वेस्ट से हम डिफरेंट हैं। वेस्ट से हम डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि वेस्ट के हालात फर्क हैं, हमारे हालात फर्क हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ आप एसओपी नहीं लगा सकते, यहाँ से सब एसओपी लग ही नहीं सकता। क्या आप बात कर रहे हैं? आदि मैं आपको बता रहा हूँ 90% आपकी कौम कहती है कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश है और ये कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा फ्रॉड है, चीट है, ठीक है। और 10% लोग ये कहते हैं कि हाँ ये बीमारी है, किसी ने साजिश के तहत हमारे, क्योंकि साजिश के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही मिला है, बाकी सारी दुनिया तो फारिग बैठी है सर। बिल्कुल साजिश के लिए सिर्फ पाकिस्तान मिला है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होती है। तो बाकी 10% में से 9% बिलीव करते हैं कि ये साजिश है। 1% सेशोपंज का शिकार है, वो मैं भी हूँ, आप भी हैं, जो कि दोनों तरफ से कंफ्यूज हैं कि यार हो सकता है ये साजिश हो, क्योंकि हो तो सकता है। नहीं बिल्कुल अली भाई, देखिए जिस तरह के पैगामात दिखाए जा रहे हैं ना, खास तौर पे आप जिसको कहते हैं सोशल मीडिया, तो उस पर शोशा ज़्यादा हो रही है। और जिस तरह के वीडियो पैगामात बनाए जा रहे हैं, अच्छा मैं अली नासिर आपके तो यकीनन ये बात इल्म में होगी कि कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही हैं जो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और वो ये आपका जो पड़ोसी मुल्क है ना, जिसके आप बड़ी फिल्में और ड्रामे देखा करते थे, ये वहाँ से जो वीडियोस बना कर जो है वो भेजे जा रही हैं। और हमारे लोग क्योंकि माशाल्लाह पहले ही एक आपको पता है कि कन्फ्यूजन का शिकार बिल्कुल है, तो अब वो और ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल इसलिए हो रही है कि वो जिस तरह की वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं, आप देखें किसी में वो बल्ब लगाकर उसको जलाकर दिखा रहे हैं, तो ये समझना है कि शायद इसके अंदर कुछ ऐसा है। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो हमारे यहाँ तो समझाना पहले ही किसी भी चीज़ को बहुत मुश्किल है, बेइंतहा मुश्किल है। तो कैसे ये कन्विंस किया जाए? अभी पूरे प्रोग्राम इसके ऊपर डेडिकेटेड करने पड़ रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि प्रोग्राम का एजेंडा और था, लेकिन जिस तरह के पैगामात आ रहे हैं उस पर तो यही है आपके बैठ के रोजाना इस पे बताया जाए कि ये कितना मुल्क। पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बेहतर है। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी इंडियन से बेहतर हैं इस हिसाब से कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का पेस देखें, वैक्सीनेशन की एक्सेप्टेंस देखें, लोगों की विलिंगनेस देखें। जी बेसिकली बात यह है कि इंडिया को हम एक एजुकेटेड कंट्री समझ रहे हैं, वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं लेकिन हमसे भी ज्यादा प्रिमिटिव हैं। तो बेसिकली उनका माइंडसेट जो है ना वो बिल्कुल फर्क है। और वो मतलब ये कि पूरा दिन, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पर शोशा, उनका भी माइंडसेट कुछ इसी तरह का अनफॉर्चुनेटली बन गया है। तो अब मैं यही कह सकता हूं कि इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसको अब आगे कैसे लेकर चलना है। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बताई हैं तरीकाकार, ये बेहतरीन तरीकाकार हैं पाकिस्तान को इस वबा से बचाने के लिए। और एसओपीज, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि एसओपीज की बातें हैं सिर्फ, लेकिन इन रियलिटी कुछ खास मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई चीज होगी। लेकिन मेरी अपनी राय है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी अपनी राय ये है कि पाकिस्तान को अपने बॉर्डर्स इमीडिएटली क्लोज कर देने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी लाइफ जो है पाकिस्तान में एज यूजुअल हो। और जो हमारे इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है वो सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी की बुनियाद पर होना चाहिए। ठीक है कि अगर किसी का बहुत नेसेसरी ट्रैवल है तो वो पाकिस्तान से जाए या पाकिस्तान से आए।
इसके अंदर तारीखी रिवायात भी मौजूद हैं, आप चाहें तो और लोगों को भी बुला सकते हैं। वबा के अंदर जो बंदा जहां पर हो वहीं रुक जाए। ठीक है। ये मुनासिब बात अली भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब जी क्या जी करें? देखें ना, अब मसला ये है कि अभी आप अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हर शख्स जो है वो ट्रैवल करना चाह रहा है। अच्छा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, एक बात बड़ी अजीब सी है मुझे लगी कि गुज़िश्ता सालों में मैंने देखा कि लोगों ने शायद इतनी ट्रैवलिंग ना की हो, वेस्ट की तरफ जा रहे हों, नहीं नहीं, टर्की की मैं तरफ जा आपको रहे एक हों। लुकमा दे दूं माजरत आपकी जी बात से पहले। वैसे तो पूरा दिन ये कौम डिस्को डांस करती रहती है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो जी फिर जी, बाहर क्यों जा रहे हैं? अपने मुल्क में रहो ना। बिल्कुल ठीक है। पूरा दिन डिस्को डांस करते हैं, हमारे हजारा जैसा कोई नहीं। हम्म और हम्म मशहूर शायर ने कहा था कि दुनिया में अगर जन्नत है तो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। तो भाईजान अगर सब कुछ यहाँ है तो फिर क्यों बावलापन पड़ा हुआ है इनको बाहर जाने का? भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये ठीक लोग है। बोलते हैं नऊजुबिल्ला, वैसे तो लफ्ज अजीम तरीन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी कौम बहुत ज्यादा यूज करती है। बिल्कुल। दुनिया के अजीम तरीन, दुनिया के, अगर हम नऊजुबिल्ला दुनिया के अजीम तरीन ये लोग बोलते हैं मुल्क है और ये और वो है, तो आप क्यों बाहर जा रहे हो भाई? आपको क्या बिल्कुल ठीक प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप कहते हो पूरा दिन नारे लगाते हो पाकिस्तान जिंदाबाद के, फेसबुक के ऊपर तस्वीर आपकी डीपी में लगी हुई होती है, पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था, और दुबई में आपने जो है बुर्ज खलीफा के सामने आपने फोटो लगाई होती है। जी जी, सर ऐसा हमें एहसास कमतरी का शिकार लोग। जी अगर इतना कुछ सब कुछ, अच्छा फिर क्या कहते हैं पाकिस्तान में हर नेमत मौजूद है? नौजुबिल्ला, कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी जात, कोई ऐसा शख्स नहीं है मेरे रब के अलावा जिसके पास हर चीज हो। बेशक। तो आप कहते हैं पाकिस्तान के पास हर चीज है। अगर हर चीज है तो फिर बाहर किस लिए जा रहे हो यार? ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। यासिर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं नहीं, पूछना बिल्कुल चाह ठीक रहा हूँ है। क्यों जा रहे हो बाहर? आप तो बोलते हैं पूरा दिन, आप देखें मीडिया पर, और ताजिर सनतकार हो, कोई सिटीजन, पूरा दिन इनका डिस्को डांडिया नहीं खत्म हो रहा था। पाकिस्तान में सब कुछ है, पाकिस्तान में दुनिया की हर चीज मौजूद है। नौजुबिल्ला, ऐसा हो नहीं सकता। नौजुबिल्ला ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में हर नेमत मौजूद है। नौजुबिल्ला, ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि किसी के पास हर नेमत हो। फिर इंसान सबर शुक्र किस लिए करेगा? बिल्कुल ठीक। यासिर साहब, ये सारी बातों के बावजूद आप इनसे एक चीज पूछ लें कि फिर पाकिस्तान से आपने जाना क्यों है? अगर सब कुछ यहाँ पर है, इलाज भी कहते हैं यहीं पर है, नवाज शरीफ गलत बाहर गया है, तो भाई अगर गलत बाहर गया है तो आप भी मत जाओ, फिर क्यों जा रहे हो? बिल्कुल ठीक है। अगर आपने सैर करनी है तो आप यहाँ जाओ। बिल्कुल। वैसे तो किसी, मैं आपको बता दूं, किसी तफरीही मुकाम के ऊपर यासिर साहब आपको बैतुल खला भी नहीं मिलेगी। लेकिन इनको खला में जाने का शौक है हमारी कौम को। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार अगर सब कुछ है पाकिस्तान में, मैं नहीं कह रहा, आप लोग बोल रहे हैं सर, ये लोग बोल रहे हैं सब लोग कि सब कुछ है, सब कुछ है, तो काहे जा रहे हो दुबई? बिल्कुल ठीक। दुबई में जाके क्या करोगे? बिल्कुल आपने ठीक है। सर ये मजाक उड़ाते हैं ना, कहते हैं हमारी साहिली पट्टी दुनिया की सबसे बड़ी साहिली पट्टी, उच्च तरीन पहाड़, ये वो। जब आप देखें आई एम पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानियत, तो भाई आप पाकिस्तान में रहो, आप बाहर क्यों जा रहे हो? बिल्कुल ठीक है, मुनासिब बात। अच्छा, और दूसरे जो हैं, वो जो दूसरे छोड़ के गए हैं यहाँ से, हैं जी, वो क्या कहते हैं उनको? पाकिस्तानी निजात। पाकिस्तानी निजात, जिनको आप पाकिस्तानी निजात जो लोग गए हैं यहाँ से, यानी दूसरे ममालिक के अंदर गए हैं, कमाना वहाँ, खाना वहाँ, और आना यहाँ, समझ नहीं आई। बिल्कुल ठीक। जिंदगी वहाँ गुजारना, लाइफ वहाँ की गुजारना, और याद आनी हम। यार ये तो ऐसे जैसे बंदे की दो बीवियां हो और बंदा दूसरी के साथ रहता हो और पहली को याद करता रहता हो हर वक्त। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है अली भाई। सॉरी, मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ यासिर साहब, मेरा ना, क्योंकि आपके साथ एक पुराना एक ताल्लुक है, आपके साथ खुल के बात हो जाती है, वरना मैं कर नहीं पाता, बड़ा मैं निकाल नहीं पाता। नहीं अली भाई, ज़रूरी है। देखें, ये गलतियों की निशानदेही, और हम लोग शायद उन लोगों में से नहीं है जो। नहीं सर, गलती नहीं, ना नहीं यासिर भाई, गलती नहीं, पूरा पाकिस्तान ठीक है। पाकिस्तान में सिर्फ 3 ही बुरे लोग हैं, एक मैं, एक आप, और एक माविशियात, बाकी सब ठीक हैं। हाँ सर, पूरा पाकिस्तान ठीक है, 3 लोग बुरे हैं, मैं टीवी के ऊपर आपको बोल रहा हूँ, एक मैं, एक आप, और एक माविशियात, बाकी सब पूरा पाकिस्तान एवन चल रहा है सर। ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब अली नासिर साहब एंकर पर्सन है खुद, और बेहतरीन तज्जिया करते हैं, तबसरा करते हैं, और बड़ा मुनफरिद आपका स्टाइल है। बीमारी के हवाले से, ख़तरे के हवाले से अभी तफसीलन गुफ्तगू अली नासिर के साथ हुई है। यकीनन उन्होंने जिन चीज़ों की निशानदही की है, समझने की बात है। इसमें मकसद सारा गुफ्तगू में ये था कि इस ख़तरे को समझा जाए, नुकसानात को समझा जाए, और उसके लिए हिकमत अमली इख्तियार की जाए। चंद चीज़ों की अभी निशानदही जैसे उन्होंने की है, ख़ास तौर पे बॉर्डर्स के हवाले से, और ये जो आमद रफ्त का सिलसिला है, ये फ़िल वक्त आपको मुनक़ता करना होगा, ये वक्त की अहम ज़रूरत है।
और अगर इसको समझा जाएगा तो यकीनन फिर नुकसानात कम से कम होंगे। ये ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पे ये जो नया वेरिएंट जिसको हम कहते हैं, यानी कि जरासीम की जो शक्ल है उसमें तब्दीली आती रहती है। जैसे ही इंसान का दिफाई निज़ाम मजबूत होता है, जो वायरस है वो भी अपनी शक्ल को तब्दील करता है और पहले से ज़्यादा मोहलिक हो जाता है। तो वो मोहलिक ज़्यादा हो गया और वो एक से दूसरे में मुंतकिल भी हो रहा है, ये तहकीक साबित कर रही है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। समझने की बात यह है कि जो वैक्सीनेशन का अमल है इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखा जा सके। तो ये इस वक्त इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई है और ये मामला जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा गौर तलब है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का अब वक्त हो रहा है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे और उनसे हमारी गुफ्तगू होगी। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी पहले सेगमेंट में कोरोना वायरस के हवाले से। बहरहाल जी इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम में ज़रूर बात होगी। ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, मुख्तलिफ़ मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं और कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जा सके। आज का जो दूसरा सेगमेंट है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बात होगी कुछ खेलों के हवाले से और अपने प्रोग्राम में कोशिश यही होती है कि मुख्तलिफ़ मामलात पर, मुख्तलिफ़ उमूर पर गुफ्तगू की जा सके। सेहत के हवाले से हो, समाजी मसाइल के हवाले से हो, माशरती मसाइल के हवाले से हो या मौशी मसाइल के हवाले से हो। ये जो समाजी मसाइल हैं इसमें इजाफ़े की एक बड़ी वजह ये भी है जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं अगर उसका जायज़ा लिया जाए। एक तो नामुनासिब हालात, उसके अलावा वसाइल की कमी और इस तरह के जो दीगर मामलात हैं इसकी वजह से हमने देखा है कि जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा महदूद होकर रह गई हैं। अब समझने की बात यह है कि इनको किस तरह बहाल किया जाए। इस वक्त जो हालात हैं अमूमी उसमें बड़ा मुश्किल है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया जाए और ख़ास तौर पर ये क्योंकि होती नौजवानों के लिए उनको इसके अंदर इंगेज किया जाए। एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ शहर कराची की अगर मैं बात करूँ तो शायद कोई ऐसा खेल का मैदान हुआ करता था जो कि आपको किसी भी वक्त खाली नज़र आता हो, लेकिन अब सूरत हाल उसके बरक्स है। पहले तो एक सबसे बड़ा मसला ये कि आबादी ने जिस तेज़ी से उसमें इजाफ़ा हुआ उसके साथ साथ ना यहाँ पर पार्क महफूज रहे, ना यहाँ पर खेल के मैदान महफूज रहे। सब में हमने देखा कि बड़ी तेज़ी से जो है वो, अब इसकी जो भी वजूहत हैं, तो यहाँ पे रहने वाले लोग समझते ही हैं कि वो सब कुछ क्या हुआ है, उस पे जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए गए और फिर इसके साथ साथ हमने देखा कि वो सारी सरगर्मियाँ जो है वो आहिस्ता 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 ख़त्म होते होते बिल्कुल नापैद हो गई। सड़कों पे क्रिकेट खेलने का रुझान था क्योंकि अब तो सड़कें वो चलने के काबिल नहीं रहीं, तो खेलना तो उसके ऊपर बहुत ही मुश्किल है। तो यही कुछ ज़राए हुआ करते थे जिसके ज़रिए जो है वो नौजवान जो है वो थोड़ा सा मसरूफ़ रहा करते थे। वो जो हेल्थी एक्टिविटीज़ जिनको हम कहते हैं, जिसको आज बहुत ज़्यादा मिस किया जाता है, वो इसी तरह ख़त्म होती रहीं। फिर दूसरी एक वजह ये भी बनी, कहा यह जाता है, मेरा ये ख्याल नहीं है, मैं इसके ऊपर इख्तलाफ रखता हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नौजवान खेलों से दूर हो गए। वो टेक्नोलॉजी ने जैसे आके जगह बनाई है, मोबाइल फ़ोन्स ने, टैबलेट्स ने, कंप्यूटर्स ने, उसकी वजह से शायद नौजवान दूर हो गए। किसी हद तक तो ये वजह हो सकती है, लेकिन मुकम्मल इसको ये कह देना कि इसकी वजह से खेलों की सरगर्मियाँ ख़त्म हुई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हमारे पास क्योंकि वसाइल ख़त्म होते गए, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। हुकूमतों की शायद कभी भी तरजीहात में शामिल नहीं था, बशमूल हुकूमत के भी कि नौजवानों को इस तरफ लेकर आएँ, उनको फैसिलिटेट करें, खेलों के मैदान बनाएं, जिम्नेज़ियम बनाएं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में उनको एंगेज करें। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे अवामिल होते हैं। अगर इस तरह की सरगर्मियों में नौजवानों को अगर रखा जाएगा तो वो फिर सेहतमंद होंगे, फिर वो सोचना शुरू करेंगे और ये सारी चीज़ें होंगी जो कि उनके शायद मफाद में नहीं। बड़ी तकलीफ़ दह बात है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ये बिल्कुल उसको ये बेनिफिट नहीं करेगा। वो सियासी सरगर्मियों में दीगर सरगर्मियों की तरफ आएंगे और फिर वो इस तरह जो है वो मामला आगे बढ़ेगा। वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो बहरहाल जी ये जानते बूझते ही तमाम चीज़ें की जा रही हैं और आज भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन चंद लोग ऐसे ही हैं जो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं ये जारी रहें।
और हमारी कोशिश ये है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, उनको सामने लाया जाए। और अब शहर कराची में जहाँ एक वक्त पे एक महीने के अंदर हज़ारों की तादाद में क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते थे, हॉकी के, फ़ुटबॉल के और इस तरह बहुत सारे खेलों के टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, वो कम होते 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 वो सिर्फ महज 10-12 या इससे ज़्यादा जब नहीं होता इस तक महदूद होकर उनकी तादाद रह गई है। तो बहरहाल एक हमारे मेहमान हैं जो इस वक्त स्टूडियो में यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उनका तारुफ अभी कुछ देर बाद में आपसे करवाऊँगा। वो भी इसी सिलसिले में काम कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर नौजवानों को जो है वो इंगेज करें खेलों की सरगर्मियों की तरफ। तो आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है अदनान शेख साहब। इससे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। वो एक क्रिकेट लीग करवाने जा रहे हैं और वो क्रिकेट लीग के हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो अदनान को खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया अदनान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। वो क्रिकेट क्योंकि अब सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है और अब क्योंकि बाकी दीगर खेलों पे जैसे मैंने कहा कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते 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 वो क्रिकेट तक हुआ महदूद रह गया है। और वो क्रिकेट भी अब जिस तरह की पॉलिसियाँ बनाई हैं उसके ऊपर हम अपने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में बात करते हैं कि वो बज़ाहिर लगता है ऐसा और यकीनन ऐसा होगा भी अगर क्योंकि इसको ना इसके अंदर कोई तब्दीली लाई गई तो क्रिकेट का जो क्लब क्रिकेट्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म करते करते माशाल्लाह ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि वो बिल्कुल क्रिकेट भी जो है वो ख़त्म कर दी। और आने वाले 2-3 साल में अगर खुदा न करे अगर यही पॉलिसीज़ जारी रहें तो फिर शायद क्रिकेट भी खेलने वाले हमारे पास हमें बाहर से ही उनको जो है वो बुलाना पड़ेगा। तो बहरहाल जी अदनान शेख साहब ने ये लीग का जो है इनेकाद कर रहे हैं, PCL के नाम से इनकी लीग है। जैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो ये पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी मशहूर हुई है, तो इसी तरह जो टेप टेनिस जो कराची में ख़ास तौर पे ज़्यादा खेली जाती थी किसी ज़माने में, तो उसका इनेकाद ये करवा रहे हैं। उससे इन पे आज जो है इस हवाले से बात होगी। बहुत शुक्रिया पहले तो अदनान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस लीग के बारे में जो पहली दफ़ा देख रहे हैं ज़रा बताइए इसका ख्याल कैसे आया और कैसे इसका इनेकाद जो है वो किया जा रहा है, थोड़ा सा इस बारे में पहले बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो देखा है, जो ऑब्ज़र्व किया काम के दौरान, सबसे पहले तो ख़ुद ही क्रिकेट खेली, लेकिन आज जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको प्लेयर्स नज़र आते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या इंटरनेशनल लेवल पे, सबका जो आप यूँ समझ लें कि स्टार्ट है ना वो आपका है टैप बॉल। ग्रास रूट से आप खेलना शुरू करते हैं, गली कूचों से शुरू करते हैं, फिर आप मैदान तक पहुँचते हैं, मैदान से फिर क्लब से फिर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी या अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। हम भी क्रिकेट खेला करते थे और क्रिकेट खेलते खेलते हर इंसान जब क्रिकेट खेलता है तो बस उसकी घर की जिम्मेदारियाँ डिपेंड करती हैं कि वो कब इससे तर्क होता है, वो अपने कारोबार में या जॉब के अंदर वो मसरूफ़ हो जाता है। लेकिन बिज़नेस कर रहा हो या जॉब कर रहा हो, आपने देखा जब भी कोई मैच आता है, इंटरनेशनल मैचेस आ रहे होते हैं तो हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं और वो अंदर का जो हमारा एक बच्चा होता है जो हम खेला करते हैं तो वो शो होने लग जाता है। तो क्रेज़ तो क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात यह है कि बस अपनी अपनी मजबूरियाँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ। तीसरी चीज़ इसमें एक फैक्टर ये है कि अच्छे जो खेलने वाले हैं वो डिसार्ड हो जाते हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पाता। जब भी कोई मैंने लीग देखी है और कोई होते हुए कोई टूर्नामेंट होते हुए, तो जितनी बड़ी यहाँ से टूर्नामेंट होगा उसमें उतनी ही बड़ी फ़ीस होगी और जब फ़ीस होगी तो फ्रेंचाइज़र को उसमें सिर्फ जीतना है, अपने पेमेंट को रिकवर करना है। तो नामी गिरामी जाने पहचाने नाम उनको एक मौका दिया जाता है, वो आते हैं, फिर उनके आने जाने का अखराजात, उनके स्टे का अखराजात और फिर उनकी अपनी ख़ुद की डिमांड। तो वो जो यंगस्टर है जो खेल रहा है, जिसको एक उमंग है कि कल को मुझे कहीं मौका मिले, किसी प्लेटफॉर्म से मौका मिले, लेकिन वो मौका उसको मिल नहीं पाता। तो बस यही मेरा भी था कि हम खेलते थे, फिर हम अपनी ज़िम्मेदारी में चले गए। हम समझते थे शायद एक टाइम में हम पाकिस्तान में की तरफ से हम खेलेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी में चले गए। फिर सोचता रहा कि 3 साल पहले मेरे जहन में था कि मैं कराची के अंदर पाकिस्तान सतह पे कोई टूर्नामेंट कराऊंगा, नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि मैं इसको टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ कराऊँ और अपनी टीम भी खिलाऊँ और जीत जाऊं और वो जो अमाउंट है वो अवेल कर लूं। मेरे जहन में ये हरगिज़ नहीं था। मेरे जहन में ये था कि क्या किस लेवल पे इतना बड़ा लेवल पे कराया जाए जिसमें हर प्लेयर को मौका दी जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह PCL की अगर बात की जाए तो PCL के अंदर अभी तक हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। वेबसाइट के अंदर हमारे पास था कि 1 महीना हमने जहन में ये रखा था अगर 1 महीने में हमारे फॉर्म फिल नहीं हुए तो हम इसको मैक्सिमम 45 डेज़ पे ले जाएंगे। लेकिन जिस दिन पहले दिन रजिस्ट्रेशन हुई है वो 471, लेकिन फॉर्म फिल नहीं हो पाए। फॉर्म की लोग कर रहे हैं लेकिन क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी तो लोगों को बड़ा फर्क, यानी इतना तनासब था इसका कि 100 फॉर्म अगर लोग फिल कर रहे हैं तो 4 हमारे पास सबमिट हो रहे हैं। तो अभी भी तक कल मैंने सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, 3 रिस्ट्रिक्शन तो लाजमी रहेंगी, वो हमने लगाई हुई। तो कल के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो जिस हिसाब से
एक्सपेक्टेशन थी कि महीने में हो जाएगा, तो जिस हिसाब से चल रहा है तो मैं समझता हूँ वीक के अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी। तो ये हमारे लिए बड़ा एक अच्छा साइन है। आपका सवाल था कि आपके जहन में आया कैसे, तो मैंने बताया कि फिर चीफ गेस्ट क्रिकेट के अंदर रहता था, अपने काम के साथ क्रिकेट को भी फॉलो रखता था, मगर टूर्नामेंट में जाना, उनको सपोर्ट करना, ये मेरी हॉबी थी और मैं करता भी था। लेकिन एक दफ़ा मेरा ख्याल से 2 महीने पहले मैं किसी इवेंट के अंदर चीफ गेस्ट था, लेकिन मुझे वहाँ पर एज अ गेस्ट प्लेयर खेलने का मौका मिला। ओपनर गया, नॉट आउट आया। वेरी गुड। तो वो चीज़ें तो थी, तो बस उसको चीज़ें चलती गई, एक हवा आपको मिलती जाती है। लेकिन ये था कि मैं अगर कोरोना ना आता तो मैं इसको 3 महीने पहले 4 महीने पहले इस टूर्नामेंट को कर चुका होता। बिल्कुल ठीक है। अभी फरमाइए कि इससे पहले भी हम टूर्नामेंट्स, हमने कुछ बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेले, वो एक कमेटी बना दी जाती है वहाँ पैसे जमा करके, और फिर वो फाइनल के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये इसको बाकायदा लीग की शक्ल देना, फिर जैसे PSL का फॉर्मेट जैसा है उसके अंदर फ्रेंचाइजीज होती हैं मुख्तलिफ, उसके बाद फिर इसके अंदर पूल रखे जाते हैं, फिर उसके बाद एक मैचेस का स्केजूल एक बनता है, फिर इसके अंदर जो मीडिया पार्टनरशिप होती है जो बड़े पैमाने पर कराने का, ये कैसे ख्याल आया, कैसे? क्योंकि इससे पहले इस तरह की कोशिश नहीं हुई, क्योंकि टिप टेनिस बड़ा एक मुख्तसर फॉर्मेट होता है। जैसे ये जो हम लीग्स देखते हैं, कमर्शियल लीग, फिर भी इसमें 20 ओवर होते हैं, और टिप टेनिस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आजकल 6 या मेरे ख्याल में 8 ओवर, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। तो इतने मुख्तसर फॉर्मेट के ऊपर ये सब कुछ करना कैसे ख्याल आया, ये ज़रा फरमाइए। देखें यासिर, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है और कंपनीज़ के अंदर 12 साल मैंने स्पेंड किए, कंपनीज़ में उठना बैठना, लोगों से ताल्लुकात, अवार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह लिए, सर्टिफिकेट गूगल से हासिल किया, टोकन अप्रिसिएशन मेरे पास बहुत सारे हैं। तो दरमियान में पूरा इसी, क्योंकि माइंड में था कि लीग करना है तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर स्पॉन्सर्स का भी एक फैक्टर होता है, फ्रेंचाइजर्स। तो अब मुझे पता था कि मैं जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और एक ओपनिंग करूंगा तो 8 टीमें 13 लोग मुझसे रब्ता कर चुके थे, ये परसों तक की बात थी। अब 16 पे लोग आ चुके हैं, अब उसमें से मुझे 8 लोगों को चूज़ करना है। ठीक है। तो ये जो लीग का मकसद है, जो आपका सवाल है बेसिकली, वो देखें यासिर, उसमें मसला ये कि अगर टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसमें तो खिलाड़ी अपनी अपनी टीम लेकर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई XYZ स्पोर्ट, BX स्पोर्ट, CX स्पोर्ट, तो सब अपनी अपनी टीम लेकर आ जाते हैं, तो उसमें तो यंगस्टर को मौका मिल ही नहीं सकता। ठीक है। लीग करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसको एक तो लाइव रिकॉर्डिंग की तरफ हम लेके जाएँ, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे पूरे पाकिस्तान के अंदर इनको देखा जाए, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली उनको मौका मिले। मगर उससे पहले ही मैंने अपनी PCL के अंदर जो प्रमोशन चल रही है उसके अंदर मुख्तलिफ कश्मीर से एक ने रब्ता किया, जो कि टोनी बहुत सारे नामी गिरामी कमेंटेटर हैं, रमीश राजस में है, तो 8 एक्सीडेंट के अंदर कमेंट्री करते हैं वो, और उनकी एक्सीडेंट में भी कमेंट्री करते हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी। मेरे लिए बिल्कुल डन, आप हमारे लिए सपोर्टिंग कमेंटेटर भी इसके अंदर आ रहे हैं। ब्रॉडकास्टर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीग है, उस बड़े लीग के सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर हमारा ये PCL, इसके अंदर अभी तक 30 से ज़्यादा ब्रॉडकास्टर ऐड हो चुके हैं हमारे पास, तो अभी तक ये कहीं भी नहीं है। तो लीग कराने का मकसद खिलाड़ियों को सिर्फ नहीं मौका नहीं मिल रहा है इसके अंदर, इसमें कमेंटेटर्स, इसमें ब्रॉडकास्टर, इसमें हर तरह के जो जिनको लगता है कि हम PCL में हमारा इसमें पार्टिसिपेशन हो सकती है, हम इनको मौका दे रहे हैं। ठीक है। बेसिकली लीग कराने का मकसद खिलाड़ियों को मौका मिलना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और फ्रेंचाइजर को ये बाबर करवाना कि आप सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यंगस्टर को मौका दे रहे हैं। तो उसका तरीका हमने ये रखा है कि जो भी हमारा फ्रेंचाइजर है उसको 5 प्लेयर्स वो अपनी मर्ज़ी के पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी ले सकता है। 7 प्लेयर जो हैं उसमें से 2 इमर्जिंग प्लेयर्स उसे जूनियर कैटेगरी में से लेना पड़ेंगे, और 5 प्लेयर सीनियर कैटेगरी में से लेना पड़ेगा। जो टीम के अंदर अब एक प्लेयर जो है वो रजिस्ट्रेशन जब कराएगा तो वो 8 टीमों से कोई एक टीम सेलेक्ट कर सकता है, और पूरी लाइफ के अंदर यानी सीज़न 1 में 1 टाइम ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उससे ये होगा कि हर कैटेगरी में जो एक पर्सन है, प्लेयर है, वो किसी और कैटेगरी में नहीं है, तो चूज़ करते हुए किसी को परेशानी नहीं होगी, लोगों को मौका ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें बेसिकली सबसे अहम बात यह है कि इस लीग में या किसी भी किस्म की लीग के अंदर प्लेयर्स को ज़्यादा मौका मिलता है, लेकिन हमारे में ये 100% तय है कि जब मैंने रजिस्ट्रेशन फुलफ़िल कर रहा हूँ तो उसी में से लेना, और उनकी तस्वीर, उनकी पूरी चीज़ें वो हम जारी कर देंगे कि अगर ब्लू बर्ड या वाइल्ड टाइगर ले रहे हैं तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आई थी वो हम शो कर देंगे कि भाई इतनी हमारे पास फॉर्म आई, ये वो पिक्चर्स है, ये वो प्रोफाइल है, इसमें से इतने लोगों को सिलेक्ट कर लिए, ताकि ये नज़र आए कि अच्छा चीज़ जिनको लिया गया है वो मेरिट के बुनियाद पे, क्योंकि ट्रायल भी होंगे। ठीक है। तो इसमें मौका मिलेगा, सबसे पहले तो ये अहम बात है, और इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर कराने का कि लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, और ये बड़े प्लेटफॉर्म जब तक मिलेगा नहीं तो प्लेयर्स आगे जा नहीं सकता। उनको जो अच्छा खेलेंगे, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़,
जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको निजी इदारों में जॉब्स दी जाएंगी। एक प्लेयर है, उसने मुझसे रब्ता किया, उसका नाम था याया मलिक। उसने कहा कि अदनान भाई मैं 7 दिन है हफ्ते के, उसमें 2 दिन तो मैं खेलता हूँ। तो मैंने हफ्ते इतवार खेलता हूँ। बोले जी, बाकी दिन क्या करता तो मजदूरी करता है। अगर यही प्लेयर को पहले मौका मिला होता तो आज शायद वो किसी क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा होता। बिल्कुल ठीक है। तो हमने उसकी वीडियो जारी कर दी। हमने ये नहीं कहा कि वो PSL में खेलेगा, अभी तो 2 महीने 3 महीने हैं, अक्टूबर के अंदर हमारा ये लीग है। उससे पहले हमने अपील की कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स बड़े अच्छे लोग हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं बड़े, तो उनको वो मौका दें इसको। हम तो मौका देंगे इंशाल्लाह। तो मौके प्रोवाइड करने, और हर स्टार को, हर प्लेयर के जब वो एड्स आप बड़ी बड़ी कंपनीज में इनको ऐड में देखेंगे तो वो पहले स्टार बन चुके होंगे। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है। अब ये बताइए कि स्पॉन्सर्स को एंगेज करना खासतौर पे इस तरह के टूर्नामेंट के अंदर, जो बड़े क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स होते हैं या बड़ी जो लीग्स करवाई जाती हैं उसमें यकीनन उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कहा कि एक शॉर्टर फॉर्मेट के ऊपर होता है टेप टेनिस का मैच, उसके लिए स्पॉन्सर्स को एंगेज करने के लिए जब गए तो किस किस्म का फीडबैक मिला, ये बताइए। सबसे पहले देखें, मैं आपके प्रोग्राम में और लाइव प्रोग्राम जा रहा है, अभी तक PCL की तरफ से मैं या मेरी पूरी मैनेजमेंट किसी एक स्पॉन्सर से रब्ता नहीं किया। हमारे पास रब्ते हो रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास भी कॉल्स आ रही हैं, हमारी टीम के पास भी आ रही है। टीमों ने जहन में रखा हुआ है कि इन पे काम करना है, लेकिन जब तक 1-2 चीज़ें हैं, जब तक वो फाइनलाइज नहीं होंगी तो ज़ाहिर बात है हम फ़ी को फाइनल नहीं कर सकते। अभी हमारी रजिस्ट्रेशन पे फोकस्ड है। इंशाल्लाह इस 10 तारीख के अंदर, सॉरी 15 दिन के अंदर 15 तारीख यानी जुलाई, तो उसके अंदर हम ना स्पॉन्सर पे और फ्रेंचाइज पे भी काम शुरू कर देंगे। ठीक है। लेकिन क्योंकि आपका सवाल है, क्योंकि अभी तक अगर स्पॉन्सर के हमसे रब्ता करें तो अच्छे खासे स्पॉन्सर ने रब्ता किया है। PCL की अगर स्पॉन्सर के थ्रू अगर उसकी वर्थ चेक की जाए या अंदाज़ा लगाया जाए तो पाकिस्तान में जितने भी अभी तक लीग हुए हैं, टूर्नामेंट्स हुए हैं, आज तक सिर्फ हमारी जो वेबसाइट पे स्पॉन्सर्स हैं उसका अगर मुकाबला कर लिया जाए तो आधे भी नहीं हो सकते। तो इससे एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्पॉन्सर कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने इसको ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, बड़े पैमाने पर इसका काम कर रहे हैं, फिर इसका आउटलुक कैसा होगा? मैंने आपका पेपर वर्क देखने का इत्तेफाक हुआ जो आपने लास्ट टाइम मुझे दिखाया था, बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा है। किड्स भी रखी हैं आपने, ऑफिशियल्स के लिए अलग आपने वो रखे हैं, फिर आपने एम्पायर्स का जो पैनल है वो आपने रखे हैं, ऑफिशियल एम्पायर्स हैं, कोचेज़ हैं, और ये सारी चीज़ें जो इससे पहले हमने टेप टेनिस के अंदर नहीं देखी हैं। वरना जैसे मैंने कहा कि बड़े छोटे पैमाने पर होता है, बड़ी जगहों पर भी होता है, लेकिन बड़े मुख्तसर उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं सारी। तो ये कैसे ख्याल आया? और फिर क्योंकि ये तो एक बड़ा काम था कि इसके अंदर कोचेज़ को एंगेज करना, फिर इसके अंदर ऑफिशियल्स को लेकर आना, बड़े ऑफिशियल्स इसके अंदर आएंगे, स्कोरर्स आएंगे, कमेंट्री होगी, ये सारी चीज़ें कैसे ख्याल आया कि इसको किया जाए? क्योंकि टेप टेनिस में चीज़ें कम देखने में आती हैं। जी देखें, बस जहन में ये था कि जब भी मैंने देखा कि ये खेलते टेप बॉल हैं, स्टार्ट टेप बॉल से ही होता है, बचपन से बैट बॉल हमारे पेरेंट्स जो हमें वो टेप बॉल ही दिलाते हैं, हार्ड बॉल नहीं दिलाते। हम उससे खेलते खेलते बाहर निकलते अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो मैंने हमेशा ये देखा कि हर किसी की जो ख्वाहिश थी मैं अंडर 19 में खेलूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, लेकिन टेप बॉल एक फाउंडेशन ज़रूर था, एक यूँ कह लें कि बस एक रास्ता कि बस यहाँ से एक जीना कि यहाँ से निकलें, लेकिन मंजिल लोगों की सोच। तो मेरे जहन में ये था कि टेप बॉल को इस लेवल पे लेके जाए। तो एक तो ये कि पाकिस्तान की हम नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान अपने मुल्क के अजीज़ वतन के लिए अच्छे प्लेयर्स निकालें। जब तक अच्छे प्लेटफॉर्म पे वर्किंग नहीं होगी तो प्लेयर्स अच्छे नहीं मिल सकेंगे, आपको मेरिट की बुनियाद पे आपको मिलेंगे नहीं। एक तो ये था, और दूसरी बात ये कि स्टैंडर्ड ऐसा हो कि अगर PCL क्या कोई भी लीग कुछ हो टेप बॉल पे इस लेवल के ऊपर, तो लोग बोलें कि अगर हमने ये खेल लिया तो इसका मतलब हम स्टैंडर्ड क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप नज़र आएँ, आप ब्रांड्स के अंदर नज़र आएँ, लोग आपका ऑटोग्राफ लेना शुरू करें। तो वो हमने सारी चीज़ें इसमें रखी। आपका सवाल था एम्पायर, सारी चीज़ें देखें, मैकेनिज़्म शुरू से, क्योंकि मैंने पढ़ा है पहली जमात से आज तक जितना भी पढ़ा है, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो इसका मतलब ये है कि मैं बड़ा फोकस्ड होकर चीज़ों के ऊपर रहता हूँ। तो टीम की सिलेक्शन सबसे पहले कि जो मेरी बॉडीज़ है वो ज़ाहिर बात है हर कैटेगरी है। अब उसके अंदर मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें हमने बोर्ड मीटिंग रखी। बोर्ड मीटिंग के अंदर हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर जो MBA के में ऑक्सफोर्ड से, हर तरह के अच्छे अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर, डायरेक्टर सोशल मीडिया, डायरेक्टर IT, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर लीगल अफेयर्स, इसी तरह मार्केटिंग, पब्लिकेशन, मीडिया, ये तमाम के 28 थे। आज हमारे जो हैं अगर डायरेक्टर उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो वो 41 पे चली गई हमारी। और हमने जो मशावरती कमेटी रखी है उसके अंदर बड़े नाम, मतलब बड़े नाम, बहुत बड़े नाम, वो इंशाल्लाह शो करूँगा। तो वो तो सुनने के बाद मैं भी कि अच्छा जी इतना अच्छा इम्पैक्ट आ सकता था, अच्छा रिजल्ट आता, तो वो लोग हमारे बॉडीज़ में आना चाहते हैं। मुझे फ़ोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं। 1991 से मुझे याद है मैं यासिर मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, जब काला
ब्लैक कलर का ना वायरलेस वाला मोबाइल था, 3000 रुपये की मैंने यूफोन की सिम परचेज़ करी थी। फिर उसके बाद 3310 आया एडवांस मोबाइल, फिर 700 सैमसंग का आया, कलर मोबाइल आ गया नया फर्स्ट टाइम, फिर 66 मोबाइल आया जी फर्स्ट टाइम ऐसी मोबाइल जिसमें वीडियो। तो जब से मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ अच्छे, हम सभी यूज़ कर रहे हैं। तो जब से PCL की वेबसाइट लॉन्च करी उसके बाद 3 दिन के अंदर मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मोबाइल हैंग हो गया। 813 लोगों की रजिस्ट्रेशन और उनके मैसेजेस मेरे मोबाइल पे डाइवर्ट, तो सोचें अंदाज़ा क्या होगा। तो मैंने फ़ौरन PCL का ऑफिशियल नंबर लिया और उस पर डाला। तो एम्पायर्स, ये सारी जो चीज़ें, टीम वर्क है पूरा, और एक एक चीज़ यानी अभी तक देखें करने वाली ज़ात अल्लाह की, मेहनत करना हमारे हाथ में, कोशिश करना हमारे हाथ में। अभी तक के जो मामलात हैं जिस तरह चल रहे हैं, एक एक बारीकी के ऊपर डिस्कशन है और हर एक कैटेगरी के ऊपर कम से कम 40 लोग उसके नीचे अंडर में काम कर रहे हैं, हर एक कैटेगरी में, सोशल मीडिया तो 40। अदनान, इसके ऊपर अभी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पे लेनी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी हमारी कुछ PCL के हवाले से। ये चैम्पियंस लीग जो है वो करवाई जा रही है। टेप टेनिस का एक टूर्नामेंट है, शहर कराची के अंदर इसका इनेकाद हो रहा है और कुछ देर पहले प्रोग्राम के आगाज़ में इसका तज़किरा हमने किया कि ये खेलों की सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ी से नापैद हो रही हैं और उसकी वजह क्या है, इसके ऊपर मैंने बड़ी लंबी तमहीद बांधी है। बात हो रही थी इस लीग के हवाले से, इसका इनेकाद किया जा रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पाई जा रही है, ख़ासतौर पर नौजवानों में जो खेल से दूर हो गए थे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अदनान शेख साहब तशरीफ़ फरमा हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ करने का बेड़ा उठाया है, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। अदनान साहब, ये फरमाइए, जैसा भी कुछ देर पहले आपने बड़ी तफसील से तमाम चीज़ों का तस्करा किया कि यकीनन आगाज़ में बहुत मुश्किल नज़र आ रहा होता है जी, और अगर इर्द गिर्द आपके लोग अच्छे हों तो यकीनन फिर आपको जो है थोड़ा सा हौसला मिलता है, थोड़ी सी तवानाई आपको मिलती है। तो दोस्तों की और जो ख़ास तौर पे इस वक्त तो एक बहुत बड़ी टीम अब आपकी बन चुकी है, उनका क्या ख्याल था, उनकी क्या राय थी जब आपने ये आइडिया फ्लोट किया कि जी इस तरह की एक लीग करवानी चाहिए बड़े पैमाने पर और उसमें पूरे पाकिस्तान से जो वो खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ, उनकी क्या फीडबैक थी, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, मेरे को पता था कि जो चीज़ मेरे जहन के अंदर है तो मुझे डिस्क्राइब भी करनी है और ज़ाहिर बात है राय लेनी है, और राय देने का मकसद ये होगा कि जिन लोगों को मैं चाहता हूँ एज अ बोर्ड मेंबर, एज अ सपोर्ट, एज अ फ्रेंड्स, तो ज़ाहिर बात है मुझे उनको डिस्क्राइब करना है। तो मेरे जहन में बिल्कुल ये नहीं था कि मैं उनको ज़ुबानी चीज़ें कुछ बताऊँ। तो मैंने सबसे पहले अपने जहन के अंदर जो प्लान था उसको एक पेपर पे लेकर आया, जो कि आप भी देख चुके हैं। तो मैं लाइव चैनल पे इस वक्त जा रहा हूँ। आप यकीन जानें कि जिसको भी दिखाया, चाहे वो TV चैनल्स हों, चाहे कंपनीज़ के लोग हों, मेरे फ्रेंड्स हैं, जिसको दिखाया सब ने बोला कि मतलब वो तो चले थे, अगर खेला भी करते थे, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने देखा तो बोल रहे हैं ये तो ऐसा लग रहा है कि हम एक एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं, कि हमें आइडिया नहीं था कि टेबल इस लेवल पे भी जा सकती है। तो शौक थे और उन्होंने कहा कि सर बस आप हमें इसमें ऐड करें ना। तो दोस्तों के साथ शेयर किया, सब चीज़ें किया। इतना ज़बरदस्त फीडबैक आया कि मतलब मेरे को पता था कि फ़ीडबैक क्या आना, आइडिया तो था, लेकिन इतना ज़बरदस्त फीडबैक आएगा कि मुझे आइडिया नहीं था। मेरे दोस्त बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोग्राम में आते भी हैं, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी, उनका सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है मेरे साथ। मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे नाम तो मैं नहीं ले सकूँगा सबके, क्योंकि वो आपके पास आते हैं, इसलिए मैंने जिक्र करा है, पहचानते हैं उन्हें, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत मेरे दोस्तों का बड़ा इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा कंट्रीब्यूशन है सपोर्ट का। मोराली सपोर्ट सबसे अहम चीज़ होती है, तो हर तरीके का जो सपोर्ट हो सकता था। मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा सबसे पहले तो कि मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले, साथी मुझे बहुत अच्छे मिले। मेरे जो टीम में डायरेक्टर ऑपरेशन ग़ुलाम मोहिउद्दीन है, डायरेक्टर मार्केटिंग हमारे जो हैं तारिक अली नादिर हैं, डायरेक्टर सेल्स हमारे अब्दुल रशीद साहब है, हारून रशीद साहब है। इस तरह पूरी ब्रॉडकास्टिंग है, उसमें ब्रॉडकास्टर हमारे जो हैं अवैसुर रहमान, इस तरह बहुत सारी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये वो लोग हैं जो जब मैंने ये आइडिया शेयर भी नहीं किया था तो वो तब से मेरे साथ दोस्ती उनकी तो बहुत ज़बरदस्त। और उन्होंने कहा था अदनान भाई ये तो मतलब अगर इसके अंदर हम भी शामिल हो गए ना तो हम भी कहीं अपने आप को स्टैंड करते नज़र आ रहे हैं। तो लालच सिर्फ इतना है कि ये इतना बड़ा हम कुछ काम कर जाएँ, और वो जो करने वाली जो टीम है, ज़ाहिर बात है 13 है, 13 से 113 में अब टाइम नहीं लगेगा, लोग तो बहुत सारे जुड़ेंगे, लेकिन जो असल जो लोग थे जिनको सिर्फ ख्याली बातें की थी उनका बिलीव वो मेरे लिए बड़ा अहमियत का हामिल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह
कोई एक ऐसा सिंगल पर्सन है, इवन यहाँ तक यासिर के जो 10 साल पुराने मेरे दोस्त हैं, जब मैं DHA में जॉब किया करता था या उससे पहले अपना बिज़नेस करता था, उस टाइम के लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं, मेरे पास तो नंबर भी सेव नहीं, तो यार हम वो बात कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करने जा रहे हैं, हमें इसमें शामिल करें, तो वो बस कारवां बड़ा अच्छा बनता है। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, जब भी हम कोई इस तरह की लीग करवाते हैं या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, सबसे बड़ा जो मसला होता है वो फाइनेंस का होता है। फिर फाइनेंस के अलावा उसको मैनेजमेंट का उसमें जो ना बड़ा एक एलिमेंट होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, फिर कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आजकल कमर्शियल क्रिकेट में लीग के अंदर जो अच्छे प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो भी पैसे लेते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, वो इसी तरह टेप टेनिस के मैचेस खेल के चंद पैसे कमा लेते हैं। तो उनको मैनेज करना, उनको अदायगी, फिर कैश प्राइसेस की डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जो विनिंग है उसको सेट करना अमाउंट को, ये तमाम चीज़ें कैसे तय पाई, इसके बारे में बताइए। और फिर वो जब क्योंकि मीडिया का इसके अंदर एलिमेंट आ गया, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, कैसे मैनेज किया ये ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, जब ये इवेंट था मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। मेरे जहन में एक एक जो फिगर था, जो एक एक चीज़ थी, अल्हम्दुलिल्लाह सेम टू सेम वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मुझे इस पर थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हो रहा है कि अदनान आपने जो इंजम्पशन लगाई थी, चीज़ें करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो 19-20 के फ़र्क से चीज़ें चल रही, पॉजिटिव भी जा रही है, कुछ बराबर में आ रही हैं। अब मुझे मालूम था कि मुझे इसका जो इनॉग्रेशन के लिए, लॉन्चिंग के लिए, वो मुझे किसी 5 स्टार होटल में करना है, और उस वक्त जो मेरे अखराजात आएंगे वो इतने होंगे कि वो एक जो लोग टूर्नामेंट कराते हैं और सब कुछ दे दिलाते हैं, शायद वो भी ना कर सकें। आपको आइडिया बहुत सबसे ज़्यादा बेहतर आपको पता है। तो फिर वो पूरा असेंबलीज़ के प्रोग्राम, फिर वो अब जो है वो थोड़ा सा मामला चेंज हो गया। अब मुझे पता है कि मुझे कुछ इस तरह का बड़ा स्टूडियो, ये बड़ा सा हॉल चाहिए होगा, जो कि मुझे 2 हफ्ते पहले लेना पड़े, क्योंकि पता है कि आपको जितने भी होटल है वो तो एक दिन पहले, जिस दिन आपकी बुकिंग है उसके रात को जाके आप शुरू करें। लेकिन मेरे पास तो जिस तरह मैं लेके जा रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ, तो वो तो मुझे 2 हफ्ते चाहिए इसके अंदर काम करते हुए, सारी चीज़ें बनेंगी। तो फिर इसमें असेंबलीज़ का लगना, फिर वो इस तरह के ड्रॉज लगना कि एक प्लेयर खड़े में तो मूव हो रही है, शेल्फ मूव हो रही होंगी, फिर डिजिटलाइज सारी चीज़ें होंगी, फिर जो फ्रेंचाइजर्स हैं वो ऐसा नहीं कि उनके पास अमाउंट है तो वो आ रहे हैं, उनकी एक प्रोफाइल होना ज़रूरी है। हमारा पूरी एक जैकेट है वो पूरी, इसके साथ उसके अंदर हमारे रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो ओके करते हैं, तो वो बिल्कुल होगा। फिर इसके अंदर जाहिर बात है हम ऑफिस कर रहे हैं, ऑफिस भी अल्हम्दुलिल्लाह PCL का ऑफिस है कि टूर्नामेंट, मतलब हर चीज़ के अंदर आप उठा लें, हमारा मवाजना नहीं है फ़िलहाल अभी तक। अल्लाह करे लोग आए, आगे से आगे आए, ये इसलिए मैं फेडरेशन बनाने के इसमें मुझे इसके बाद फ़ौरन मैं फेडरेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो उसमें 2 ऑप्शन है यहाँ से, एक तो ये कि मैं लाइफ टाइम चेयरमैन बन जाऊँ, जो मैं कहूँ वही हो, और एक तरीका ये कि मैं अपने बराबर के अपने लेवल जो मेरे अथॉरिटीज़ हैं, जो मेरे हाथ में जो पावर है, वो पावर मैं तीनों को दे दूँ, दोनों को। ठीक है। तो वो मुझे किसी वक्त भी अगर मेरा गलत फैसला है तो वो नहीं मानेंगे, और हो सकता है शायद मुझे भी बर्तरफ कर दें। तो मैं इस तरह की बॉडीज बनाने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी जहन का कि मैं क्रिकेट को फ़रोग देना चाहता हूँ, अपनी बादशाहत नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और ये एक अच्छा ख्याल है कि इसको बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जाए, और फिर इसके हर सतह पे टूर्नामेंट्स भी हों, और अगर कहीं पर हो रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग भी हो। और अच्छा है कि टेप टेनिस इससे पहले, आज से पहले जितनी होती रही है, बस वो सड़कों के ऊपर होती रही है, वो रमज़ान में हो गई, और इससे ज़्यादा इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। इसको बाकायदा ऑर्गेनाइज़ करवाया जाए। और ख्याल ये, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में तो बहुत ज़्यादा टेप टेनिस खेली जाती थी, इसको इंटरनेशनली लेकर जाया जाए, बड़े ममालिक जहाँ पर ये नहीं खेली जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के अंदर इतना ज़्यादा क्योंकि रुझान नहीं है टेप टेनिस का, ये आपके इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह में खेली जाती है। तो इसको अगले लेवल तक लेकर जाएं, और इसके बड़े टूर्नामेंट जो है उसका इनेकाद किया जाए। ये ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो यकीनन फिर आप ज़रूर इस पर मैं इसके ऊपर आपका रुझान एशिया सुपर लीग, ये है प्रीमियर चैंपियंस लीग, एशिया सुपर लीग .com अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वो पता चलेगा। इसका ओनर जो है वो अदनान शेख है, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कराची से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो उसकी जो किट्स है, उसकी टीम के जो लोगोज़ हैं, वो सब चीज़ बन चुके हैं। मैं फ़ाइनल में उसकी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ आपके प्रोग्राम में शेयर कर लूँ। अल्लाह के फजल करम से जिस दिन मैंने फ़ाइनल करा, उसकी फ़ाइनल क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर मैं खड़े होकर अनाउंसमेंट करने वाला था, वो ये था कि मैं इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा टेबल लीग करने जाऊँगा। ठीक है। तो बिहाफ इस वजह से कि आप सबकी सपोर्ट है, और इस बिहाफ पे मैं करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कि ये कबल इस वक्त अभी तो PCL पे हमने फोकस करना है, वो तो आगे की चीज़ है।
तो ये चीज़ें एशिया सुपर लीग की जो आपने कहा था, एशिया सुपर लीग मैंने रजिस्टर्ड कराया है। जो फाइनल टीम यहाँ पे बनेगी उस टीम को तो नहीं, लेकिन जब PCL 2 शुरू होगा तो उसमें जो फाइनल टीम होगी वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी बाहर के ममालिक में जो इंटरनेशनल लेवल हम करने जा रहे हैं, तो वो वहाँ को रिप्रेजेंट करेगी। ज़बरदस्त, ये बड़ा अच्छा ख्याल है। इसकी प्रमोशन के हवाले से भी काम होगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है इसमें, जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है वो ये कि क्रिकेट का रिवाइवल होगा। क्योंकि ये जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि हमारे शहर की तो मुश्किलात और मसाइल इतने ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा टेप टेनिस की क्रिकेट यहाँ खेली जाती थी, सबसे बड़े प्लेयर्स आपको यहाँ मिलते थे, यानी कि हमारा मुकाबला जो किसी भी और दूसरे इलाके से नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती थी कि आपको सारा दिन, सारी शाम, सारी रात आपको क्रिकेट जो है सड़कों पे, मैदानों में हर जगह नज़र आती थी। क्योंकि हालात ऐसे रहे, क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब रही। अभी भी कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी खतरे बेहतर है। लेकिन वो जो सड़कों पे क्रिकेट होती थी, अब तो जैसे मैंने आगाज़ में कहा, तो सड़कें चलने के लिए अब नहीं है लोगों के, बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं, तो उस पर क्रिकेट का तो अब सवाल ही नहीं है। बाकी जो ग्राउंड्स वगैरह थे उनकी हालत ज़ार पे हम हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं, और बाकी मानदा जो बड़े ग्राउंड हुआ करते थे जिन पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती थी, अब बड़े बड़े प्लाजा उसके ऊपर खड़े कर दिए गए। तो ये इस शहर का एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई। और फिर क्योंकि पॉलिसीज़ भी कुछ ऐसी हुई, चलें अभी क्रिकेट की बात हो रही है ना, खुलकर इसका तस्करा करते हैं। तो माशाल्लाह बोर्ड ने जो आई, जो मैनेजमेंट आकर बैठी, वो एक सोचे समझे एक मंसूबे के तहत आए। उन्होंने क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल से आहिस्ता आहिस्ता उसकी जड़ें काटना शुरू की। मैं ये बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही लगता है कि प्लान में यही शामिल था कि आके डिपार्टमेंट्स के क्रिकेट को ख़त्म किया गया, क्लब्स को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। उनके रजिस्ट्रेशन का एक मसला अटका हुआ है, मैं अक्सर स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में उसका आजकल बहुत ज़्यादा तस्करा करता हूँ कि वो इस तरह उन्होंने बना दिया, इस किस्म का पेचीदा उन्होंने निज़ाम जो है वो बनाया है कि वो अभी तक जो उसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे जो क्लब्स है वो अब ख़त्म हो जाएंगे। जो क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं। तो बड़े प्लान से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने ये काम किया है कि वो पहले क्लब क्रिकेट को ख़त्म करें, डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट को ख़त्म करें, और वो करते करते अभी सूरत हाल है कि आपके पास अब खिलाड़ी नहीं है। साल में आपका एक जो PSL टूर्नामेंट होता है उसके ज़रिए आपको टीम सेलेक्ट करनी पड़ती है, टेस्ट, वनडे और T20 के लिए। इस मैच तक क्रिकेट को पहुंचा दिया गया। तो बड़ी मौलिक चीज़ें हैं जो की जा रही हैं। तो खुदा करे कि आपको ख्याल आए, किसी को सोचे इस बारे में। तो क्रिकेट, टेप टेनिस का तो क्योंकि कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन इस टूर्नामेंट के निकात से यकीनन ये होगा कि किसी न किसी बहाने जो खेलों की सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बताइए कि इसके लिए, टेप टेनिस के लिए तो वैसे हमने सारी ज़िंदगी सड़क के ऊपर ही खेली है। बड़ी बड़ी शाराएँ कराची की हुआ करती थी, उनके ऊपर टूर्नामेंट्स होते थे, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में, लेकिन इस दफ़ा वो भी नहीं हो सके। तो इसका इनेकाद कहाँ पे किया जा रहा है इसके लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्राउंड्स में भी होती तो सीमेंट के विकेट हुआ करते थे जिसके ऊपर ये टेप टेनिस होती थी। आपने क्या प्लान इसके लिए किया है, कौन सी फील्ड का इंतखाब किया, ज़रा ये बताइए। जी, सबसे पहले तो देखें, जो अभी क्योंकि ब्रेक में भी हम थे, तो आपसे जब बीच में बातें हो रही थी तो मुझे बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह से बड़े वसी आपको इसकी मालूमात है, और अब आपने स्पोर्ट के अंदर प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं, और इसके बाद लोगों की निशानदेही और लोगों को इसकी तरफ तवज्जो दिला रहे होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ पता है माशाल्लाह से, और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आपने जो सवाल किया ना, बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि मुझे अभी तक काम जितनी चीज़ें बड़ी सुकून से पोलाइटली हो रही है, लेकिन मुझे थोड़ी दुश्वारी हुई रजिस्ट्रेशन कराने, क्योंकि ये टूर्नामेंट ऐसा नहीं है कि मैं उठा और लीग करवा दूँ। इसकी रजिस्ट्रेशन जैसे नज़र आ रहा है, प्रीमियर चैम्पियंस लीग प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, SECP से रजिस्ट्रेशन है। जब वो मुझे नाम दरकार था तो मैंने पहले PSL ही अप्लाई किया था। अच्छा, प्रीमियर सुपर लीग, नॉट पाकिस्तान सुपर लीग नहीं, प्रीमियर सुपर लीग, लेकिन क्योंकि वो एब्रीवेट था तो वो बोला अब इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो वहाँ से जो मुझे जवाब आया वो ये कि क्या आप PSL के टक्कर पे लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा तो ये जो आपकी बात आ रही है, मैंने उनको समझाया कि टक्कर नहीं है, मैं टेप बॉल को लेके चल रहा हूँ। आप माशाल्लाह से आज़ाद वो है, मैं टेप बॉल को लेके प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे पूरा कॉन्सेंट्रेट इसी पे ही है। तो 3 महीने मुझे लेके 2 दफ़ा इस्लामाबाद जाना पड़ा। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो अगर मुझे दुश्वारी है, मुझे जो रजिस्ट्रेशन वाले मामले थे, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, जो किट है वो पैटर्न रजिस्टर्ड है, तो कोई भी इसको कर नहीं सकता। बहुत बड़ी प्लेंटी मैंने लगाई है ताकि ना तसलसल बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, इस तरह के मामला आते हैं। आपने जो हम लीक करवाने चाह रहे हैं, जहाँ तक मैंने आपका सवाल समझा वो ये है कि जो आपका सवाल है वो ये है कि जो आप लीक करवाना चाह रहे हो ग्राउंड्स उनके उस स्टैंडर्ड के हैं, कैसे हैं। तो मैं बिल्कुल एक फ़ाइनल तो ग्राउंड आपके सामने शो नहीं करूँगा, मैं 3 ग्राउंड के नाम लूँगा, 4। एक हमारे पास असगर अली शाह स्टेडियम, हमारे पास ऑप्शन है कराची के हवाले से अगर हम बात करें। दूसरा जो है वो मोइन खान अकेडमी है। तीसरा UBL बैंक स्टेडियम, और चौथा जो है वो
नया नाज़िम मोहम्मद नया स्टेडियम। नाज़िम मोहम्मद, इन बिल्कुल। 4 में से हम किसी एक का इंतखाब करेंगे और 4 में से 3 स्टेडियम में हमारी बात हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। एक जो स्टेडियम है अभी हमारी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद हम ना अपने वो जो हम ट्रायल कर रहे हैं हम वहाँ वो ट्रायल करें। ठीक है। तो स्टेडियम ये होगा, अब ज़ाहिर बात है पूरा हमने इसको लाइव, कोशिश हमारी 99.9% है कि हम इसको लाइव रिकॉर्ड करें टेलीकास्ट पूरे किया जाए, प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक है। संडे को ही कंफर्म है, अक्टूबर में होगा और संडे के अंदर होगा हमारा पहला, उसके अंदर 2 मैचेस होंगे और ज़ाहिर बात है लॉन्चिंग है तो सारे उसमें करेंगे और फिर फ्राइडे तक हमारे मैचेस होंगे। सैटरडे हम ऑफ रखेंगे, उस सैटरडे के ऑफ के अंदर हम एक मेला ऐसा जश्न सा, प्लेयर्स जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनके पूरा आपने देखो बोर्ड पे बनाया होता है, सब कुछ लगे होंगे, उनकी अपने एक बोर्ड बना हुआ, वहाँ प्लेयर खड़े होंगे, उनसे ऑटोग्राफ ले सकते हैं अपने स्टार प्लेयर के साथ। एक जश्न मेला सा एक माहौल होगा और मीडिया चाहे तो उसमें कुछ घंटे हमें दे सकती है। तो स्टेडियम में फिर इसके बाद हम फाइनल करने जा रहे हैं, वो भी संडे को है। तो क्राउड के मामला फिर उसकी वैक्सीनेशन सारे मामला, प्लेयर्स जब खेलेंगे तो उनकी सबकी वैक्सीनेशन होना चाहिए, नहीं है इस तो चीज़ वो को मेक श्योर करना होगा, जी बिल्कुल पीसीएल करवाएगा उसको, उसके तमाम प्लेयर्स मेक श्योर करेगा कि सबकी वैक्सीनेशन हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात है अगर इसके ऊपर ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि मेरा भी कंसर्न यही है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो कोरोना वायरस है। जी। इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि लोग अगर ग्राउंड की तरफ आते भी हैं, जो कि यकीनन आएंगे, तो पहले आपने एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद करवाना होगा और ये मैनेजमेंट को सोचना होगा इसके बारे में कि वो किस तरह इनको जो है ऑर्गेनाइज तरीके से ग्राउंड तक लेके भी आए और एसओपीज़ की जो है वो पाबंदी में भी अमल दरामद करवाए। आखिर में अगर कोई पैगाम देना चाहें देखने वालों को तो ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो देखिए एंथम सॉन्ग जो हमने बनाया उसके अंदर यही हमारा मैसेज, मेन हमारा मैसेज है। एंथम सॉन्ग हमारा तैयार हो चुका है, इसको ज़ाहिर बात है विजुअलाइज़ करने में वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपने टाइम पर इसको हम लॉन्च करेंगे। मैसेज आपके तवज्जुह से और तमाम पाकिस्तान को देखने वालों को मेरा मैसेज ये है कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक यही है कि टैप बॉल को एक अच्छे मकाम पे, एक एडवांस मकाम पे इसको अपग्रेड किया जाए और जो प्लेयर्स हैं, सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, तमाम इससे जो क्रिकेट से वाबस्ता शोबाजात हैं, चाहे वो कमेंटेटर हो, ब्रॉडकास्टर हो, जो भी दीगर चीज़ें हैं वो हमारे साथ इसमें शामिल हो रहे हैं और इतना ज़बरदस्त, मतलब आप यूँ समझ लें कि मिलियंस के अंदर हमारी एक दिन की जो रीच है 7 लाख से ऊपर है डेली की, और अभी हमारा इस पर फोकस नहीं है और जो असल प्रमोशन है वो हम ज़ाहिर बात है इस महीने के बाद करेंगे। तो मैसेज यही है कि क्रिकेट को प्रमोट करो, जो प्लेयर्स हैं अपना जो टैलेंट दिखाना चाहते हैं हमारी वेबसाइट www.pclofficial.pk पे जाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस पाकिस्तान के सबसे बड़े टेप बॉल लीग के अंदर शामिल होकर अपने आप को अपना लोहा मनवाएं और अपने आप को शो ऑफ करें और अपने आप को बताएं कि आप चैम्पियंस हैं और आपके लिए हमारे दरवाजे, पीसीएल के दरवाजे बिल्कुल खुले हैं और रजिस्ट्रेशन करवाएं, बड़े प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। ये सबसे बड़ा मेरा मैसेज है इसके अंदर हवाले से कि हमारे लीग के हवाले से, बाकी टेप बॉल को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा कि टेप टेनिस को या टेप बॉल क्रिकेट को जो है वो प्रमोट किया जाए और किसी न किसी शक्ल में जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं उनको बहाल किया जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दानिश, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। फिर नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। बात हुई कुछ दूसरे सेगमेंट में, अमूमन वैसे सेहत के हवाले से आपके गुफ्तगू होती है। आज मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ था, जैसे मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया, और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को सामने लेकर आया जाए जो कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, उनको ज़रूर मौका दिया जाएगा। और जो ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर उनकी कोई अचीवमेंट हैं, कुछ ऐसे लोग, यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे हैं और रब्ता भी करते हैं, वो रब्ता कर सकते हैं, प्रोग्राम उनके लिए हाजिर है। ऐसे लोगों को सामने लाना ज़रूरी है और अगर इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वेबसाइट जो है इसकी बना दी गई है। मैं आखिर में एक चीज़ को और आपसे ज़रा पूछूंगा, ये जो वेबसाइट का एड्रेस आपने बताया, अगर आप ये बता दें तो जो लोग इस बारे में मज़ीद जानना चाहें वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। PCLofficial.pk, ठीक है जी, PCLofficial.pk इनके वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर आप तफसीलात देख सकते हैं और PCL के बारे में जान सकते हैं। और अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, जो कराची से बाहर नौजवान देख रहे हैं प्रोग्राम, अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी इसमें वक्त है, वेबसाइट के ऊपर जाकर रजिस्टर्ड अपने आप करा सकते हैं और इस लीग का हिस्सा बन सकते हैं। इसी बात के साथ इजाज़त आपसे लेंगे, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।